Hello बच्चों, let's read this question. Question says in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion क्या दिया हुआ है? Q and W are path function. और reason दिया हुआ है Q plus W is a state function. हमसे बोला है choose the correct option. Option A, both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true statement but reason is false. Option D, assertion and reason both are false. Right? The key concept for this question will be state and path functions. State and path functions. हमारे पास अगर बात करें क्या होते हैं स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शंस बेसिकली हमारे पास वो क्वांटिटीज होते हैं, राइट, जो किस पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, राइट. ए से बी अगर हमें जाना है तो हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं और वाया सी भी जा सकते हैं, राइट. बट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो सेम है, तो उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस. ऐसे हमारे पास क्वांटिटीज जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शंस, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं पाथ फंक्शन की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? पाथ फंक्शन की. जो हमारे पास पाथ फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि अगर हमें ए से बी जाना है, तो हम कैसे गए, राइट. जैसे अगर हमें पानी को बॉईल करना है, राइट, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमें पानी को बॉईल करना है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं थर्मल एनर्जी भी उसके लिए, और उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, राइट. थर्मल एनर्जी कैसे? हमने एक पैन लिया, पैन में पानी डाला और हमने गर्म कर दिया, राइट. और दूसरा तरीका क्या? यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कैसे? हमने जो इमर्शन रॉड होती है, पानी लिया, इमर्शन रॉड लगा दी, राइट. इससे भी तो हमने क्या किया? पानी को गर्म किया, ठीक. बट दोनों के लिए जो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, क्योंकि हमने दो अलग अलग रास्ते चूज किए, राइट. तो हमने क्या किया? दो अलग अलग रास्ते चूज किए, राइट. पाथ फंक्शंस आर दोस क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन द पाथ टेकन. किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ टेकन पे, राइट. स्टेट फंक्शन का एग्जांपल क्या हो जाता है हमारे पास? हो जाता है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी. ये सब ही हमारे पास क्या है? स्टेट फंक्शन है. पाथ फंक्शंस कौन कौन होते हैं? होता है वर्क और हीट और वर्क दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं, राइट. वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ए से बी हमने जाने के लिए कौन सा पाथ चूज किया, फर्स्ट वाला पाथ चूज किया या सेकंड वाला पाथ चूज किया, राइट. हमारे पास वर्क एंड हीट जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शंस हो सकते हैं, राइट. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कि हमारे पास Q प्लस W क्या होता है, तो Q प्लस W इज इक्वल्स टू डेल्टा U, which is change in internal energy, and this is basically in accordance with first mathematical form of first law of thermodynamics. This is basically mathematical form of first law of thermodynamics, right, which basically states that हमारे पास Q प्लस W किसके बराबर होता है? डेल्टा U के. डेल्टा U क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? वो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, राइट. वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है. वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो स्टेट कैसे रीच हुई है, राइट. वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, ठीक. तो जो असर्शन है कि Q एंड W आर पाथ फंक्शन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. और रीजन जो है कि Q प्लस W इज अ स्टेट फंक्शन,
ये भी करेक्ट है क्योंकि q प्लस डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।